हमारी बात चल रही थी वो इन पेज में टाइपिंग के हवाले से चल रही थी, और इसी तरह थोड़ा सा हमने कोरल पर भी वर्क किया था। आज जो आगे चलेगा वो थोड़ा सा इन पेज में, ये देखें, कंट्रोल एन इंटर करने के लिए, ये ओके करने के लिए आप कीबोर्ड से इंटर का बटन भी प्रेस कर सकते हैं। जरूरी नहीं माउस के साथ आप इंटर करें या ओके करें। इंटर करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा। अब आज अक्सर लोगों का सवाल था कि ये स्क्रीन हमारे पास छोटी सी है, ये बड़ी कैसे होगी। तो आप इन पेज में जब भी हैं तो F8 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। F8 जो ऊपर लाइन में बटन होते हैं, F8 प्रेस करेंगे तो ये बड़ी हो जाएगी। F7 प्रेस करेंगे तो ये छोटी हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ कंपोजिंग जितनी भी आप लोगों ने करनी है वो आप लोग यहाँ उर्दू की कंपोजिंग कर सकते हैं, इंग्लिश की भी कर सकते हैं। तरीका कल मैंने बता दिया था। जैसे ये देखें, ये उर्दू की कंपोजिंग हो रही है। अब आपने कंट्रोल स्पेस बटन प्रेस करना है, कंट्रोल स्पेस। अब आप यहाँ इंग्लिश की कंपोजिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप अब यहाँ 1 2 3 भी लिख सकते हैं। अगर किसी को कंट्रोल स्पेस इकट्ठा प्रेस करना नहीं आ रहा तो वो ये नीचे देखे जहाँ टाइम चल रहा है, यहाँ इंग्लिश, अब इंग्लिश का कीबोर्ड चल रहा है। अब यहाँ मैं इंटर कर दूंगा तो ये उर्दू का कीबोर्ड हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना होगा, मिसाल के तौर पर ये देखें, ये मैंने लिखा और मैं इसको यहां से कॉपी करके कोरल में ले गया। कॉपी करने का तरीका वही रहेगा जो मैंने कल बता दिया था, अब चेंज नहीं होगा। ये बात जहन में रखिएगा। कॉपी करने का तरीका अब लास्ट तक इन पेज से कोरल में कॉपी करने का तरीका वही रहेगा, ये अब चेंज नहीं होगा। यहाँ आपने ये किसका हाथ चल रहा है भाई? भाई इसको बंद कर देंगे, जिसका हाथ चल रहा है कीबोर्ड माउस पे, बराए मेहरबानी इसको बंद कर दें। ये इस पे आपने इंटर करना है। इसके बाद खाली जगह पर ये देखें, थोड़ी सी मिसाल बात को समझ जाएं, आपको उम्मीद है काफी सारी समझ आ जाएगी। अब जब आपने कंपोजिंग शुरू की, ये देखें ये कंपोजिंग चलती चलती, अब आपने क्या करना होगा, यहाँ ऊपर जो हाथ बना हुआ है ना, हाथ बना हुआ है, हाथ के ऊपर एरो का निशान है, एरो के निशान पे आपने क्लिक करना है। ये देखें जैसे ही मैं एरो के निशान पे क्लिक करूंगा ना तो ये ऊपर ये वाली सारी चीजें खत्म हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। आप यहां से अंदाजा लगाएंगे कि अब वाकई ही हमने एरो के निशान पे क्लिक कर दिया है और कोई चीज खत्म नहीं होगी, ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। ये देखें, ये मैंने एरो के निशान पे क्लिक किया, ये ऊपर जितनी भी इसके कॉलम बने हुए थे, जो भी इसके टूल्स खुले हुए थे, वो सारे ऑफ हो गए। अब जब आप यहाँ भी क्लिक कर रहे हैं, राइट क्लिक, ये यहाँ आप राइट क्लिक कर रहे हैं तो ये ऊपर बार नहीं ओपन हो रही। इसका आसान तरीका ये है कि ये थोड़ी सी बात आप समझ जाएं कि जैसे ही आप इधर लेफ्ट क्लिक करेंगे ना तो ये ऊपर वाली टूल्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। वहां से आप समझ जाइएगा कि अब हमारा कॉपी हो जाएगा। अब ये देखें, राइट क्लिक किया, ये कॉपी पे क्लिक किया, अब ये कोरल में गए और ये यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, उम्मीद है ये बात आज अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि इन पेज से कोरल में कैसे लेके जाना है। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है, सिर्फ थोड़ी सी समझने की देर है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद क्या होगा, मिसाल के तौर पर हमने ये प्रिंट मीडिया एक दफा लिख लिया, हमें बार बार जरूरत पड़ती है कि यही लफ्ज हमने लिखना है। यहाँ इस पे आप क्लिक करें और कंट्रोल सी इस पे आप क्लिक कर दें और आगे कंट्रोल वी करते जाएं। जितनी दफा कंट्रोल वी करते जाएंगे ये लफ्ज पेस्ट होता जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये लफ्ज इस तरह पेस्ट हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना होगा, इसको आपने ऐसे ही कॉपी करके लेके जाना है। ये सारे का सारा आप देखें इन पेज से कोरल में कैसे कॉपी होगा। ये देखें, अब ये कंट्रोल वी मैंने यहां कर दिया। अब आप लोगों के सामने ये एक अजीब सा काम हो गया होगा कि ये सारी वर्डिंग
जितनी आपने वहां कंपोज की हुई है वो आपको यहाँ पूरी मुकम्मल नजर नहीं आ रही। तो उसका तरीकाकार क्या है, आप अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे। ये देखें, ये सारा सामने आ गया। जितनी आपने राइटिंग की हुई है ना, ये बात जहन में रखिएगा, जितनी आपने राइटिंग की हुई है F4 प्रेस करने से वो सारी की सारी सामने आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद आप लोगों के पास जो पेज है, आप लोगों के पास जो कोरल का पेज है वो है लेटर साइज। अब ये लिखाई जो है ये काफी लंबी सारी हो गई है, लेटर साइज से बाहर चली गई है। अब इसका हल क्या है, ऊपर आपने देखना है, जब ये आपका फॉन्ट सिलेक्ट होगा ना, ये देखें अब ये मेरा पेज सिलेक्ट है, समझ आ रही है, ये वाला मेरा पेज सिलेक्ट है। अब इस पेज पे मैं सिलेक्शन करूंगा तो इस पेज की सिलेक्शन के मुतालिक जितने भी टूल्स होंगे वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगे। ये देखें, यहां से सिर्फ गौर से देखें, आपको काफी सारा समझ आ जाएगा। यहां से सिर्फ गौर से देखें, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। अब मैंने पेज पे क्लिक किया, यहाँ पेज के मुतालिक जितनी भी कमांड्स हैं वो ऑन हुई हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, अब पेज मेरा लैंडस्केप है या दूसरी तरफ है, तो अब मैंने इस पे क्लिक किया तो ये इस तरह लैंडस्केप हो गया, इस पे क्लिक किया तो ये ऐसे हो गया। अब यहां से आप ये देखें, इधर जो साइज लगा हुआ है ना वो पेज का साइज लगा हुआ है, यहाँ पेज का साइज है। आप लोगों ने क्या करना होगा, जब किसी भी चीज के साइज को जब किसी भी चीज के साइज को आपने चेक करना है कि आपका साइज कौन सा सिलेक्ट है, तो आपने वहां क्लिक कर देना है। अब मैंने पेज पे क्लिक किया, पेज का साइज मेरे सामने आ गया 8.5 और 11.0। अब मैंने लिखाई पे क्लिक किया। अब ये देखें, मोटी सी बात को समझें, पेज पे क्लिक किया तो ये बार और खुली हुई है, ऑटो ऑटो बार है ये इसकी अपनी सेटिंग ही ऐसी है। ये देखें, ऊपर गौर करें थोड़ा सा, ये पेज सिलेक्ट है। अब पेज के मुतालिक जितनी भी चीजें हैं वो ऑन है, ठीक है। अब मैंने ये लिखाई पे क्लिक किया, पेज वाली चीजें ऑफ हो गई, अब लिखाई के मुतालिक जितनी भी चीजें हैं वो ऑन हो गई। अब यहाँ ये देखें, मैंने पहले भी बताया था ऑब्जेक्ट साइज, और ये भी ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट साइज जो होगा वो बॉक्स वगैरह पर लागू होगा। आगे आप देखें, सिलेक्ट फैक्टर के नाम से है, स्केल फैक्टर के नाम से, इस पे आपने क्लिक करना है और जहां 100 लिखा हुआ है वहां आपने 5 लिख देना है। 5 लिख के आप इंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक छोटा होकर आपके सामने आ जाएगा। अब ये देखें, ये उस पेज से थोड़ा सा बड़ा रह गया, पहले कितना बड़ा था। ये देखें, कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल जेड जो होता है वो बैक के लिए होता है, कंट्रोल जेड बैक करने के लिए होता है। किसी चीज पर आपने काम किया, अब आपको वो जरूरत नहीं है उस काम की, तो आप कंट्रोल जेड कर दें तो वो वापस आ जाएगा या खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आपने ये देखें, मैंने कंट्रोल जेड किया, ये साइज बहुत बड़ा हो गया। जैसे मैंने यहाँ 5 लिखा, ये साइज छोटा हो गया। अब कल भी मैंने बताया था कि पी आप प्रेस करेंगे तो ये पेज के सेंटर में चला जाएगा जो कुछ भी लिखा होगा। अब ये देखे, मेरे सामने आ गई लिखाई जी। ये इतना समझ में आ गया। सिर्फ नए स्टूडेंट थोड़ी सी जल्दी किया करें, वो देखा करें कि ये इतना समझ आया या नहीं। बस जो पुराने स्टूडेंट है उनके लिए तो ये क्लासें अहमियत की हामिल नहीं होंगी, या जिनको थोड़ा बहुत आता है उनके लिए ये क्लासेस अहमियत की हामिल मुमकिन है ना हो, लेकिन नए स्टूडेंट के लिए यही सब कुछ है। तो ये बात जहन में रखिएगा, नए स्टूडेंट्स सबसे पहले इस पर फोकस किया करें, सबसे पहले समझने की कोशिश किया करें। अगर किसी को कोई मसला है तो वो लिख कर साइड पे रख ले, बाद में मुझसे पूछ सकता है। अच्छा जी, आगे आप लोग देखें, ये इन पेज के मुतालिक थोड़ी सी बात थी जो मैंने कर दी। आगे इन पेज के 2-3 टूल्स और हैं, वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ साथ साथ आप लोगों को बताऊंगा। अब आगे हम आते हैं कोरल में। कोरल में आप लोगों को कल से एक मसला मैं देख रहा हूँ,
ये देखें, कंट्रोल एन किया। अब रेक्टेंगल टूल है ये, F6 इसकी शॉर्ट की है। रेक्टेंगल टूल है, F6 इसकी शॉर्ट की है। इसको आपने ले लेना है और माउस के साथ ड्रा कर देना है ऐसे। ये माउस के साथ ड्रा हो गया। यहां से आप विजिटिंग कार्ड साइज ही देंगे, ठीक है। विजिटिंग कार्ड साइज देने के बाद इसमें प्लस का बटन आपने प्रेस करना होगा और इसका छोटा साइज भी आपने देना होगा। ये देखें, अब जो अहम चीज है वो आप लोग समझें और सीखें। जो अहम चीज है वो आप लोग समझें और सीखें। हमने इसमें कलर फिल कर दिया, इसमें हम आर्जी तौर पर कलर कोई और फिल कर देते हैं। अब इस पर ये देखें, ब्लैक कलर की आउटलाइन लगी हुई है। ये देखें, ब्लैक कलर की आउटलाइन। अब ये जरूरत नहीं है, इस पर आपने क्लिक करना है और ये जो कलर बार के ऊपर क्रॉस का निशान है ना, इस पे आपने राइट क्लिक कर देना है। अगर लेफ्ट क्लिक करेंगे, कलर बार के लास्ट पर जो क्रॉस का निशान है उस पर अगर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो अंदर वाला कलर खत्म हो जाएगा। अगर राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन खत्म हो जाएगी। ये जो ब्लैक कलर की आउटलाइन नजर आ रही थी पहले, ये देखें, अब ये इस पे मैंने राइट क्लिक किया तो ये खत्म हो गई। अच्छा जी, ये देखें, ये मेरे पास ये A4 लेटर साइज है। ये मेरा बिजनेस कार्ड साइज सिलेक्ट है। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने सिर्फ कीबोर्ड से F4 प्रेस करना है और जो मैंने वर्क किया होगा ना पेज पर, वो मेरे सामने वर्क आ जाएगा। सिर्फ F4 प्रेस करूंगा तो ये पूरी स्क्रीन पर जो मैंने वर्क किया होगा वो सामने आएगा। जो असल वर्क है वो खत्म हो जाएगा। जो मैंने वर्क किया होगा F4 प्रेस करते ही वो वर्क मेरे बिल्कुल सामने आ जाएगा। मतलब ये कि जूम होकर आएगा। उसके बाद आपने क्या करना होगा, अब इसका मैं कलर खत्म करके इसकी आउटलाइन एक दफा लगा देता हूँ। अब आपने क्या करना है, यहां से इसको पकड़ना है। ये देखें, ये जो इसके ऊपर डॉट्स लग गए हैं ना, 6 डॉट्स लग गए हैं, 6 नहीं 9, 3 ये और 3 ये। इसमें से एक डॉट्स को आपने पकड़ना है और यहाँ नीचे लेके आके फौरन से राइट क्लिक कर देना है। ये उनके लिए ज्यादा आसान होगा जो सेपरेट कीबोर्ड और माउस इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कॉपी है, ये कॉपी है। ये जो मैं अब करूंगा ना, ये कॉपी है। ये देखें, यहां लाके मैंने राइट क्लिक कर दिया। इसका एक तरीका और भी है, आपने यहां से इसको पकड़ना है और नीचे लाके कीबोर्ड से जहां आपने इसको छोड़ना है ना, वहां रख के कीबोर्ड से स्पेस का बटन आप प्रेस कर देंगे। समझ आ रही है? ये मैं मजीद दोबारा से बता देता हूँ। ये देखें, ये रेक्टेंगल टूल। अब इसी की हमने एक कॉपी करनी है थोड़ी सी छोटी। यहाँ लाके या तो आप राइट क्लिक कर दें फौरन से। अगर आपका राइट क्लिक फौरन से नहीं होता, यहाँ लाके स्पेस का बटन प्रेस कर दें, ठीक है, ये कॉपी हो जाएगा। ये चीज ध्यान से समझ लें। यहाँ लाके आपने स्पेस का बटन प्रेस करना है तो ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है जी। ये समझ आ गया? जिसको ये बात समझ आ गई ना, उसको आधा सॉफ्टवेयर समझ आ गया। ये बात जहन में रखिएगा। जिसको ये चीज समझ आ गई उसको आधा सॉफ्टवेयर समझ आ जाएगा। अगर ये चीज समझ नहीं आई तो मैं दोबारा बताने को भी तैयार हूं, लेकिन समझ जाएं इसको। ये चीज क्या है इसको मैं दोबारा बता देता हूं, लेकिन समझ जाएं आप। समझ आ रही है? ये देखें, बॉक्स वही है जो बॉक्स है। इस पे आपने क्लिक करना है। इस पर आपने यहां से इसको किसी भी जगह से आपने इसको पकड़ लेना है और नीचे लाके, अगर आपका कीबोर्ड या आपका माउस आपका साथ देता है, अच्छा है, तो आप इसको लेफ्ट क्लिक छोड़ने से पहले राइट क्लिक कर देंगे, ये कॉपी हो जाएगा। लेफ्ट क्लिक करने से पहले आप राइट क्लिक कर देंगे, ये कॉपी हो जाएगा। और अगर आपका माउस आपके इख्तियार में नहीं है या आपको तंग कर रहा है, आप यहां से इसको सिलेक्ट करें
और यहाँ ला के स्पेस का बटन प्रेस कर दें। ये देखें, यहाँ लाया, यहाँ भी रखा ही हुआ है और स्पेस का बटन प्रेस कर दिया, ये कॉपी हो गया। अब ये दो कॉपी हो जाते हैं, एक आप रिमूव कर दें, एक आप थोड़ा सा छोड़ दें। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना होगा, ये देखें, अभी मैं दोबारा से इसमें कोई सा भी कलर फिल कर देता हूं। एक कलर मैंने इस कर दिया, ये दो कलर फिल हो गए हमारे पास, ठीक है। अब करने का काम क्या है जो आपको असल सिखाना है। हमने यहाँ इस पे अब देखें, इस पर आप लोग देखें, जब मैंने दोबारा ये बता दें, बॉक्स कुछ पे तो मसाइल आ रहे हैं, रिपीट जी, कर दें इसे ना। अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ। ये देखिए, मैं सारा एक दफा फिर से रिमूव कर देता हूँ। ये बात अगर आप लोगों को समझ आ गई तो आपको बहुत सारा सॉफ्टवेयर समझ आ जाएगा। अच्छा, ये भी बात ज़हन में रखिएगा कि बाज लोगों को जल्दी समझ आ जाती है, बाज लोगों को थोड़ी देर से, और बाज लोगों को उससे ज़रा थोड़ी सी देर से। तो कोशिश किया करें कि पहली दफ़ा समझें, या कोशिश किया करें दूसरी दफ़ा समझ जाएं, या कोशिश किया करें किसी को दूसरी दफ़ा भी समझ नहीं आई तो वो तीसरी दफा समझने के लिए क्लास के बाद 10-15 मिनट उसको दिए जाएंगे, वो उसमें समझ ले। ये थोड़ी सी मेहरबानी कीजिए, क्योंकि क्लास का दौरानिया कम होता है, और अगर मैं एक ही चीज को बार बार करूंगा ना तो वो बाज लोगों के लिए उकताहट का बायस बनेगा। तो इसलिए आप लोग ऐसा कीजिएगा कि एक दफा मैं समझा दूंगा, अगर नहीं समझ आएगी दूसरी दफा भी क्लास में ही समझा दूंगा, अगर फिर भी समझ नहीं आएगी तो आप क्लास के बाद समझ लीजिएगा। इतना कर सकेंगे आप लोग? जी, तो अभी मैं दोबारा एक दफा फिर रेक्टेंगल टूल वाला कर देता हूं। वो आप देखें, ये मैंने बॉक्स लगाया, साइज वगैरह आप अब याद कर लेना खुद ही, मैंने साइज बार बार नहीं लगाने, ठीक है। अब इसको मैंने यहां से सिलेक्ट किया और माउस के साथ फौरन राइट क्लिक कर दिया, माउस के साथ फौरन राइट क्लिक किया। अब ये मेरे सामने इस तरह इसकी कॉपी होकर आ गई छोटे से बॉक्स की, ये देखें, ये बॉक्स है। अब इसको मैंने यहां से पकड़ा, यहां लाके राइट क्लिक कर दिया। अगर किसी को नहीं समझ आएगा, इस पे सिलेक्शन करे, इसको नीचे लाके यहाँ स्पेस का बटन प्रेस कर दे, ये इस तरह आपके सामने इसकी कॉपी बन जाएगी। अब ये देखें, इसमें मैंने ये वाला कलर फिल कर दिया और इसमें मैंने ये रेड कलर फिल कर दिया। आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। अब जो समझने की बात है वो समझें। जब मैंने इस पे सिलेक्शन की ना तो इसके मुतालिक जितनी भी कमांड्स हैं वो ऑटोमेटिक ऑन हो गई हैं। इस पर जब मैंने सिलेक्शन की तो इसके मुतालिक जितनी भी कमांड्स हैं वो ऑटोमेटिक ऑन हो गई हैं। ये देखें, अब ये कमांड इस पे नई ऑन है। ये देखें, एक ये वाली कमांड और एक ये वाली और एक ये जिसके आखिर में 00 है। यहां आप क्या करेंगे, *5 फिर *5, इसी तरह आप करेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिक ही इसके सारे कोने जो हैं वो मूव हो गए हैं यहां से। ये देखें, अब ये इस हालत में है। जब आप यहाँ *5 और फिर *5 करेंगे तो ये इस तरह कर देगा आपके डिजाइन को, इस तरह आपके डिजाइन को कर देगा। अगर आप यहाँ *2 कर देंगे तो ये आपके डिजाइन को इस तरह थोड़ा सा मूव करवाएगा। अब ये हो क्या रहा है, आपने देखना है कि आपके डिजाइन के कॉर्नर अगर आपको इस तरह चाहिए तो ये ऊपर, ये देखें, इस पे आप क्लिक कर दें, और अगर अंदर को आपका डिजाइन मूव हो तो इस पे क्लिक कर दें, और अगर आपने थोड़ा सा राउंड करवाना है तो इस पे क्लिक कर दें। ये देखें, अब इस पे क्लिक हुआ तो ये वाला डिजाइन राउंड हो गया। इस पे क्लिक किया तो ये उस वक्त है जब आपने यहाँ कुछ परसेंटेज दी होगी,
कॉर्नर राइट जो है इस पे अगर आपने कुछ ना कुछ दिया होगा, फिर ये डिजाइन इधर ऑटोमेटिक ऑन होते जाएंगे और चलते जाएंगे। और अगर ये 0 होगी तो फिर ये देखें, इस पे मैंने क्लिक किया कुछ भी नहीं हुआ, इस पे भी क्लिक किया कुछ नहीं हुआ, इस पे क्लिक किया कुछ भी नहीं हुआ। जब आप यहाँ कुछ भी दे देंगे तो ये देखें ये इस तरह बन गया। अब इस पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह बन गया, और अगर इस पे क्लिक करते हैं तो ये सारा राउंड हो गया। जी, ये बात समझ में आई? अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना होगा, अब बाज का मसला ये होगा, ये बात भी यहाँ यहाँ ही चेक कर लीजिएगा। बाज लोगों का ये मसला होगा कि वो एक पे क्लिक करते हैं, यहाँ ये जैसे मैंने 5 पे क्लिक किया, अब मैं इंटर करूंगा तो वो सब पे ही 5 दे देगा। एक एक पे मैंने 5 लिखा, इंटर किया, इसने सब पे 5 का एंगल दे दिया। अब इसका तरीका क्या है, थोड़ा सा चेक कर लें। यहाँ ये ना दरमियान में एक लॉक का निशान बना हुआ है। इन जगहों पर जहाँ यहाँ मेरा माउस है वहां एक लॉक का निशान बना हुआ है। आप उस पे अपना माउस लेके जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि ये इस वक्त किस हालत में है। ये देखें, अब ये अनलॉक हो गया, अब ये लॉक है, अब ये अनलॉक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 5 दबा के इस पे इंटर करूंगा तो सिर्फ उसने एक ही कोना राउंड करवाया है, ये देखें। बाकी सारे कोने वैसे के वैसे ही हैं, सिर्फ एक कोना राउंड उसने करवा दिया। अब इसी तरह मैं इधर करके 5 प्रेस करता हूं तो उसने ये वाला कोना राउंड करवा दिया। अब बाकी 2 कोने उसने छोड़ दिए, ठीक है। अब इसी तरह मैं इनमें से कोई कमांड लगाता हूं तो वह इन्हीं 2 कोनों पर अप्लाई होगी, ये देखें। इसी तरह मैं आगे कमांड लगाता हूं तो वो इस पर अप्लाई होगी। समझ आ रही है? ये बात जहन में रखिएगा, ये जो सेंटर में लॉक है ना, ये सारा काम इसका होगा। अगर आप इसको क्लिक करके करते हैं तो ये देखें ऑटोमेटिक ही सब पर ये अप्लाई हो जाएगा। और अगर आप इसको क्लिक करके नहीं करते तो फिर ये आपको अलग अलग सब पे करना पड़ेगा। जी, ये बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब आगे करने का एक काम और देखें। हम यहाँ कंपोजिंग करते हैं, कुछ भी आप कंपोज कर लें। अब इसको आप लोगों ने यहाँ रखना है उठा के, जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं वहां आपने इसको उठाकर रखना है, हाथ के साथ माउस के साथ इसको पकड़ लेना है और यहाँ कर देना है। अब ये बात जहन में रखें, ये इस वक्त इधर है। अब मैं चाहता हूं कि ये मेरे इस पेज के सेंटर में आए, ये जो लिखाई की हुई है ये इस पेज के सेंटर में आए। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करता हूं, और जिस जगह पर मैंने इसको लेकर जाना है ना, जिस बॉक्स में या जिस जगह पर, अब उसको मैं सिलेक्ट करूंगा। ये देखें, अब ये छोटा बॉक्स, ये रेड वाला बॉक्स सिलेक्ट हो गया और मेरी लिखाई सिलेक्ट हो गई। ये एक कमांड है, आपने गौर से उसको सुन लेना है, सिर्फ कीबोर्ड से। ये देखें, ये आपने सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट प्रेस करना है, उसके बाद जिस जगह पर इस लिखाई को लेकर जाना है, जिसके सेंटर में इसको लेकर जाना है, उसको प्रेस कर इंटर कर लेना है आपने, शिफ्ट दबाते दबाते ही। ये देखें, अब ये आप लोगों को नजर आ रही है इसकी सिलेक्शन, ये भी सिलेक्ट है और ये नीचे वाला बॉक्स भी सिलेक्ट है। अब आपने क्या करना होगा, कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल जो लिखाई की होगी इस नीचे वाले बॉक्स के सेंटर में आ जाएगी। उसके बाद आप ई करेंगे तो ये मजीद उसी जगह पर उस बॉक्स के सेंटर में आ जाएगी जिस जगह पर हम इसको लाना चाह रहे हैं। अब ये मैं एक दफा दोबारा बड़े बॉक्स में कर देता हूँ। ये देखें, ये इसको मैंने सिलेक्ट किया, किसी भी चीज को, यहाँ जितनी भी कमांड्स हमारी इस्तेमाल होंगी, आप किसी भी चीज को सिलेक्ट करते हैं सेंटर में लेके जाने के लिए, तो आपने क्या करना होगा, इस चीज को आप सिलेक्ट करें, जिस चीज को सेंटर में लेके जाना है उसको आपने पहले सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और जिस जगह पर आपने लेके जाना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। पहले आपने
उस वर्ड को, उस चीज को सिलेक्ट करना है जिसको सेंटर में लेके जाना है, फिर शिफ्ट प्रेस करना है और जिसके सेंटर में लेके जाना है उसको प्रेस करना है, उसको प्रेस करना है। ये सिलेक्शन हो जाएगी। फिर कीबोर्ड से सिर्फ आपने सी और ई प्रेस करना है। ये देखें, पहले हमने रेड वाला बॉक्स सिलेक्ट किया हुआ था, ये हमारी राइटिंग रेड वाले बॉक्स में आ गई। फिर हमने बड़ा बॉक्स जो सिलेक्ट किया, ये अब उसके सेंटर में आ गई। अब ये बज़ाहिर आपको ये लग रहा है कि ये सेंटर में नहीं है, लेकिन ये सेंटर में ही है। जब इसको खत्म कर देंगे तो ये देखें, इधर से भी उतना ही फासला है, उधर से भी उतना ही, नीचे ऊपर से भी उतना ही फासला है। ठीक है, अब इस चीज को मैं यहाँ लेके गया हूँ, कॉपी कर दिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ के बजाय वहीं वापस चला जाए जहां से मैंने अभी उठाया है, तो मैं कंट्रोल जेड कर दूंगा, ये वापस वहीं चला जाएगा। जी, इतना समझ में आ गया? ये बात समझ में आई या नहीं? जल्दी जल्दी बता दिया करें ना। अच्छा जी, अब आगे आप एक चीज और सीख लें, फिर उसके बाद हम इजाजत लेते हैं। अच्छा, रिपीट मैं बाद में करवा दूंगा। जिसको रिपीट की जरूरत होगी ना, वो इस क्लास के बाद एक दफा दोबारा क्लास ज्वाइन कर ले, उसको मैं रिपीट करवा दूंगा। सिर्फ एक चीज और समझा देता हूँ, उसके बाद क्लास एंड हो जाएगी, और जिसको दोबारा रिपीट की जरूरत होगी उसको मैं रिपीट करवा दूंगा। अब ये आपके सामने है, और इसके मुतालिक ये देखें, ये कमांड्स यहाँ ऑन है, आप अपनी मर्जी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने कीबोर्ड से क्या करना होगा, कंट्रोल क्यू प्रेस करना होगा। ये देखें, ऊपर गौर करना थोड़ा सा। अब ये इस वक्त ये वाली कमांड्स ऑन है, जैसे ही मैंने कंट्रोल क्यू किया, इसकी ये वाली कमांड्स ऑफ हो गई। अब ये वाली कमांड इसकी खत्म। ठीक है, अब इस कमांड को खत्म किया, कीबोर्ड से आपने F10 प्रेस करना है। जैसे ही आपने F10 प्रेस किया, तो ये यहाँ ये देखें, इसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स आ गए। ये देखें, आपने कंट्रोल क्यू कर लेना है, इस बॉक्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल क्यू करने के बाद F10 प्रेस करना है। जैसे ही F10 प्रेस करेंगे, इसके ऊपर ये छोटे छोटे कमांड्स, छोटे छोटे डॉट्स आ जाएंगे। आपने क्या करना होगा, इनमें से किसी भी एक डॉट पर आपने क्लिक कर देना है। ये देखें, जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया, अब इसके मुतालिक ये देखें, अभी ये क्लिक नहीं है, ये वाली कमांड्स ऑफ है। जैसे ही इस पे क्लिक किया, ये वाली कमांड्स ऑन हो गई। अब इसमें से ये कन्वर्ट टू कवर, यहाँ से भी आप ले सकते हैं, यहाँ राइट क्लिक करके ये टू कवर्स, इसको भी आप ले सकते हैं। F3 प्रेस करें, यहाँ सेंटर से पकड़ें और इसको ले आए। ये देखें, ये इस तरह मूव हो जाएगा। आप किसी भी शेप में इसको मूव करवा सकते हैं, नीचे को भी करवा सकते हैं, इसी तरह ऊपर को भी मूव करवा सकते हैं। ये इस तरह डिजाइन इसमें बनेगा। ठीक है, ये आप लोगों को आगे जाके पता चलेगा कि ये क्या क्या है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होना है। अभी इतना ही कि आप लोग इस पे बार बार प्रैक्टिस करें, जो सबक दिया जाता है उसी को ही आप बार बार रिपीट करने की कोशिश करें। जी, समझ आ गई? एक दफा मैं दोबारा से ये कोरल वाला जितना भी वर्क है, मैं एक दफा दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एक दफा फिर गौर कर लीजिए। ये देखें, यहाँ आपने बॉक्स लगा लिया, सिर्फ कोरल का वर्क। बॉक्स लगाने के बाद जो साइज है वो देना है तो दे दे, नहीं देना तो ना दें। ये साइज दे दिया। अब इसमें आपने कोई सा भी कलर फिल कर देना है। इसकी हमें कॉपी चाहिए। कॉपी लेने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि यहाँ ला के आपने फौरन राइट क्लिक कर देना है, ये इसकी कॉपी आ गई। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से आप इसको पकड़ें और नीचे ला के स्पेस का बटन प्रेस कर दें, ये इसकी कॉपी आ गई। इधर दो कॉपी आ जाएंगी, एक को आप डिलीट कर देंगे, एक को आप रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप इसका कलर चेंज कर दें, और यहाँ ऊपर ये देखें कमांड्स अब ऑन है।
इसमें से आप कोई भी कमांड लगा के इंटर करेंगे तो ये सब पर ये वाली कमांड ऑन हो जाएगी। अब इसमें से कोई भी स्टाइल, इसका डिजाइन चेंज करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह बन जाएगी, इस पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह बन जाएगी। अगर आप सारे कोनों को राउंड नहीं करवाना चाहते तो इसका लॉक खोल दें और इसको यहाँ से 0 कर दें और इसको भी 0 करके इंटर कर दें। अब ये वही कोने ऑन होंगे जिस पर आपने कमांड दी होगी। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, कोई भी टाइपिंग, कोई भी कंपोजिंग कर लें। अब ये यहाँ है, इसको हमने इसके सेंटर में लेके आना है। अब जिसको सेंटर में लेके आना है उसको पहले क्लिक करेंगे और जिसके सेंटर में लेके जाना है शिफ्ट दबाकर अब उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब कीबोर्ड से C और E प्रेस करेंगे तो ये उस जगह के सेंटर में चला जाएगा जिस जगह पर आप लेकर जाना चाहते हैं, जिस जगह पर आपने इसको सिलेक्शन की कमांड दी हुई है। ठीक है, ये करने के बाद अब इसको खत्म करते हैं। कंट्रोल Q आप करेंगे तो ये वाली कमांड्स ऑफ हो जाएंगी। इसी पर आप अगर डबल क्लिक कर देते हैं तो भी F10 वाली कमांड क्लिक ऑन होगी, और अगर आप डबल क्लिक नहीं करते, सिंपल क्लिक करते हैं तो ये F10, यहाँ से आप इसकी कमांड ऑन करेंगे। इसके डॉट्स में किसी भी डॉट पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ कन्वर्ट टू कवर इधर ऊपर भी आ जाएगा। राइट क्लिक करेंगे तो ये नीचे भी कॉपी, ऐड, डिलीट और कॉपी के बाद ये यहाँ भी टू कर्व आ जाएगा। इस पर आप सिलेक्ट करें और इसको यहाँ से पकड़ें और ये यहाँ से भी हो सकता है, ये देखें ये ऐसे भी बन जाएगा। इसको पकड़े दरमियान से नीचे भी लेके आ सकते हैं, इसको पकड़े दरमियान से ऊपर भी लेके जा सकते हैं। ये देखें, अब ये जो सैडों पे लेके जाना था ना, ये डिजाइन, असल इसका डिजाइन ये है। ये देखें, इस पे आपने क्लिक किया, ये टूल आया। अब ये दरमियान में देखें, एक साइड से ये ना इसके डॉट्स खत्म हो गए हैं। जहां डॉट्स खत्म हो रहे हैं ना, वहां छोटा सा एक एरो का निशान बना हुआ है, ये देखें।